नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज हम बात कर रहे थे डीएलएड मैथ के बारे में। डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ की बात कर रहे थे। हमने बात कर ली थी चैप्टर फर्स्ट के बारे में। आज आपका चैप्टर 2 है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। तो चलिए इसको समझते हैं, ये क्या है आपका चैप्टर। तो आपका 3 और 4 चैप्टर भी इसी से ही रिलेटेड है, वर्ग और घनमूल से रिलेटेड। तो इसको पहले हम समझ लेंगे चैप्टर 2। ठीक है, देखिए चैप्टर 2 क्या है। आप तो चैप्टर 2 में सबसे पहले हम समझेंगे वर्ग क्या होता है। तो आपको पता है वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या का हम उसी संख्या में गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है, तो 5 का हमने गुणा किया, 5 में 25 आ गया, तो जो वर्ग 5 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? 25 कहलाएगा। ध्यान रखना, यानी कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। यही आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हमने 4 का गुणा किया 4 में, तो ये कितना आया? 16, यानी कि 4 का वर्ग आपका 16 हुआ। 1 का वर्ग, अब इसको लिखते कैसे हैं आपको पता है? हम इसको लिखते हैं घात में 2 लगाकर। ठीक है, यहाँ पे आधार आपका कितना है? आधार आपका है x। ठीक है, और घात आपकी कितनी है? 2। घात 2 है, आधार आपका x है। तो x की घात 2 मान आपका x स्क्वायर आता है। तो x स्क्वायर जो होता है वही x का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे कि अब 1 का वर्ग करना हो हमें, तो 1 की घात 2 लिखेंगे और इसका मान क्या होगा? 1 गुणे 1। 2 की घात 2 मान क्या होगा? 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 यानी कि 4, ये आपका 1। इसी तरीके से 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3, ये आपका 9। 4 का करेंगे वर्ग तो 4 गुणे 4, ये आपका 16। 5 का 5 गुणे 5, ये आपका 25। 6 का करेंगे 6 गुणे 6, ये आपका 36। 7 का करेंगे 7 गुणे 7, ये आपका 49। इसी तरीके से 8 का वर्ग 8 गुणे 8, ये आपका 64 आ जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे, 9 का 2 बार गुणा, 9 गुणे 9, ये आपका 81 आ जाएगा। 10 का करेंगे 10 गुणे 10, ये आपका 100 आ जाएगा। इसी तरीके से 11 का करेंगे तो 11 गुणे 11, ये आपका 121 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप वर्ग करिए, 25 तक आपको वर्ग निकालने हैं। ठीक है, 25 तक वर्ग निकालकर आप उनको याद कर लीजिए, जिससे कि आपको सवाल लगाने में आसानी रहे। तो 25 का वर्ग कितना होगा? 25 गुणे 25, ये आपका होगा 625। तो इसी तरीके से आगे भी निकाल सकते हैं। तो आप 25 तक आप वर्ग निकालकर याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्ग आप समझ गए, बात करते हैं वर्गमूल की। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है। जैसे कि आपने अभी गुणा किया था 5 गुणे 5 का, तो कितना आया था? 25, यानी कि जो 5 का वर्ग था वो आपका कितना था? 25 था। और 25 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 5 होगा। समझ में आ गया? 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वही आपका क्या होगा? 5 होगा। तो यही आपका लिखा है। देखिए क्या लिखा है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है। मान लिया कोई दी गई संख्या 25 है, तो इसका वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जिसका, अब इसका वर्ग करने पर, तो हमने इसका वर्ग करने पर, ये देखो ये है 5 का जब वर्ग किया, यानी कि 5 गुणे 5, तो देखो वही संख्या, दी गई संख्या प्राप्त हुई, तो वही क्या कहलाता है? इसका वर्गमूल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। इसी तरीके से 3 का अगर वर्ग कितना है? 9 है, तो 9 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल, तो वो कितना होगा? 3 होगा। और इसको किस साइन से लिखते हैं वर्गमूल को? तो चिन्ह होता है वो, देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है, यही आपका क्या है? मूल चिन्ह है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था मूल चिन्ह क्या है। ठीक है, उनके हमने अलग अलग आपको मूल बताए थे कि जब 3 मूल है, 4 मूल है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका कितना, जब मूल कितना हो? 2। अब जब मूल 2 को हमने बताया था, लिखते नहीं है, तो यही आपका क्या होगा? ये आपका इसका, इसी का वर्गमूल का चिन्ह होता है। इसका मतलब क्या होता था आपको बताया था, जैसे कहीं लिखा है 25 का ये वर्गमूल, इसका मतलब है 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल आपका कितना होगा? इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। ठीक है, अब
5 गुणे 5, 2 आपके जोड़े हैं 5 के, एक जोड़ा है 5 का, 5 5 2 बार है, यानी कि 5 आपका बाहर आ गया। तो ये आपको पता था, हमने बताया था कैसे आता है ये। तो आपको इसका मतलब क्या होता था, जो यहाँ पे मूल होता था वो 1/घात में चला जाता था। तो यहाँ पे अगर इसको हम करना चाहें तो रूट में 25 को तो कैसे लिखेंगे, रूट में 25 का मतलब क्या होगा, 25 की घात 1/2, ठीक है। और 25 को 5 गुणे 5 लिखेंगे, इसकी घात 1/2, 5 गुणे 5 मतलब 5 की घात 2, जिसका गुणा 2 बार गुणा उसका मतलब 2। तो इसी तरीके से 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया आपका, ये देखिए आपका कितना आता है, 5 आता है। तो 25 का जो वर्गमूल है आपका वो कितना है, 5 है। तो ये आप समझ गए होंगे वर्ग और वर्गमूल क्या है। अब देखिए वर्गमूल को निकालने की आपकी 2 तरीके हैं, एक आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका भाग विधि। तो चलिए देखते हैं आपकी गुणनखंड विधि क्या है। चलिए तो देखिए अब देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहला है आपका 676। आपको करें जो आपको संख्या दी जाए उसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो करिए 676 दिया है पहला, तो इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 2 3 6 और 2 8 16। इसी तरीके से फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 13, 2 छंग 12, 2 नेम 18, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा, अब ये आपका किससे कटेगा, अब 2 से 3 से कटेगा क्या, 3 से जाएगा नहीं, तो अब ये आपका जाएगा 13 से, 13 एकम 13 और कितने बचे यहाँ पे 3, 13 3 39, फिर ये आपका 13 से, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। अब जो गुणनखंड कितने आए इसके 676 के, देखो 676 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम ये साइन लगा के, इनमें सभी में ये साइन लगा दीजिए, इस तरीके से वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। तो अब 676 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13, ये आपका वर्गमूल, ठीक। अब यहां से आप क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो देखो 2 2 का एक जोड़ा बन गया और 13 को 13 का एक जोड़ा, तो यहां से आपका कितना 2 बाहर आ गया और 13 आपका बाहर आ गया। तो ये आपका आ गया 26, यानी कि 26 का जो वर्गमूल वर्ग होगा वो 676 होगा, और 676 का आपका वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से आप निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा 2025। तो 2025 है अब आपका। अब देखिए क्या करेंगे, फिर आपके वही गुणनखंड करने हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचे, 3 7 जा 21, ठीक है, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। अभी फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए निकालिए इसका कितना आ जाएगा, ये हमने लिखा 2025 के गुणनखंड आपके कितने आए, देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, और 3 आपका 4 बार है, गुणे आपका 5 गुणे 5, ठीक। तो ये आया, देखो 3 का एक पेयर, ये 2 2 का जोड़ा बनाएंगे हम, ठीक है, एक पेयर 3 का एक जोड़ा ये बन गया और एक 5 का ये जोड़ा, यानी कि क्या क्या बाहर आ गया आपका, एक 3 ये वाला बाहर आ गया और एक 3 आपका ये वाला बाहर आ गया और एक 5 ये वाला बाहर आ गया, ठीक है। अब ये हमने आपको बताया ये क्यों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि घात इनकी क्या होती है 1/2, तो इसीलिए हमने आपको अभी बताया था, तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो इनका गुणा कर दीजिए, 5 3 15 3 45, यानी कि 2025 आपका किसका वर्गमूल है, 2025 का आपका वर्गमूल कितना है, 45 है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। तीसरा है आपका 112,544, तो इसको निकालिए। इसके भी क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं, करिए भाई। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ठीक है, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से, ठीक, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 से कटता रहेगा अभी, 2 3 6, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 नेम 18 और 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा,
2 एकम 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा, फिर 2 चौकू 8, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं इधर, ये आपने लिख लिया होगा, 2 चौकू 8, ठीक है, और 2 नेम 18, अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 से फिर कटेगा, 7 एकम 7। तो देखो इसके क्या आ गए गुणनखंड आपके, इसके गुणनखंड आपके आ गए, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपके आ गए 12,544, कितने आए देखो, 2 कितनी बार है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे देखो 1 2 का ये बन गया पेयर, ठीक है, 1 2 का ये बन गया, 1 2 का ये बन गया, 1 2 का ये, यानी कि 2 के कितने बन गए, अब डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 2 2 का 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 4 जोड़े बन गए आपका, एक 7 का बन गया, तो ये 7 हमने लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 गुणे 2, यानी कि गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 सत्ते कितना आ गया आपका 112, 112, ठीक, ये आपका 112 का क्या हो गया आपका वर्ग है, यानी कि इसका अगर 12,544 का वर्गमूल पूछता है तो वो किसका होगा 112 का। तो गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकालना सीख गए। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम इन्हीं नंबर को लेते हैं, चलिए देखते हैं। पहला हम ना 676 को हम लेते हैं। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 2 का क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो हमने पीछे से 2 का जोड़ा बनाया, एक ये 6 का, 6 खाली बच गया। अब 6 को हम देखेंगे कि ये किसके वर्ग के पास है। तो देखो हम 2 का वर्ग करते, वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे। तो हमने जब 2 का किया, 2 का मतलब क्या है आपका 2 गुणे 2 आपका कितना है 4 है, 2 का वर्ग 4 है आपका। 3 का वर्ग किया अगर 3 गुणे 3 9 है। तो जब 3 का वर्ग देखो ज्यादा हो रहा है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो क्या हो, या तो 6 हो वर्ग करने पर, या 6 से कम हो। तो देखो 2 का वर्ग कितना आता है 4 आता है, तो 6 से कम है, तो ऐसे संख्या से भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया हमने, 2 दूनी, यहाँ पे एक वर्ग कितना, जो वर्ग है उसका वो लिख देंगे 4। ठीक, इस तरीके से लाइन कर दीजिए। अब क्या करेंगे, जिससे हमने क्या किया भाग किया, उसको हम दोबारा से यहाँ लिख देंगे 2, और 6 में से 4 यहाँ घटा देंगे, कितना बचा है यहाँ पे 2। इधर क्या हो जाएगा, इधर जो संख्या लिखी है उसको घटाएंगे, 2 लिख दिया। ठीक, अब ये 2 को हम जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक, अब ये 76, अब जो हमने जोड़ा लिया उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे, उतार लिया। अब हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिससे क्या हो, 276 से आपका कम हो या 276 हो। तो यहाँ पे अब गुणा करना है हमें, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे 276 आपका पूरा पूरा कटे या उससे कम हो। तो देखो 276 तो 4 है यहाँ पे। अब 4 के साथ आप ऐसी संख्या से गुणा करिए कि 276 से ज्यादा ना हो। तो हमने मान लिया 4 से करें, देखो तो जब 4 से करेंगे तो 4 का 44 में करेंगे, समझ में आ रहा है, पहले उस संख्या का उसी संख्या में, फिर इस 4 में। तो यहाँ पे हमने 44 लिया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 176 आ गया आपका। देखो कम है अभी, तो हम और आगे बढ़ेंगे। 44 अब किससे करें, 5 से करें। तो 5 से करेंगे तो किस में करेंगे, 45 में करेंगे। तो 5 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 225 अब भी कम है। तो 6 से करेंगे, तो 6 से करेंगे तो किस में करेंगे, 46 में करेंगे, मतलब उसका पहले उसी संख्या में गुणा, 6 रंग 36 और 6 चौक 24 और 3 आपका 27। देखो कट गया पूरा पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 बार गया और 276, ये आपका पूरा पूरा कट गया। और यहाँ पे शेषफल आपका कितना बच गया 0। यानी कि देखो ये जो वर्गमूल है इसका, किसका 676 का, वो कितना आ गया आपका 26 आ गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। नहीं समझे तो दूसरे सवाल में अभी आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है दूसरा 2025, क्योंकि यहाँ से हमने गुणनखंड से 26 निकाला था और यहाँ से भी आपका 26 ही आया। तो अब दूसरी 2025 को देखेंगे कि 2025 का कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो 2025 को हमें देखना है। तो देखिए इसको इरेज कर दिया हमने, अब 2025 का लेंगे। 2025 देखिए क्या है, दूसरा आपका है 2025। तो 2025 को लीजिए, क्या करना है आपको, वही करना है, पीछे से 2 के जोड़े बनाने। तो एक जोड़ा ये बन गया देखो पीछे से, और एक ये। अब यहाँ भी दो पहले जोड़े में 2 संख्याएं। अब क्या करेंगे भाई, पहले जो यहाँ पे जो पहला जोड़ा है उसको देखेंगे कि ये किसके पास है, किसके वर्ग के पास है। तो हमने देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग आपका ये 16 होता है, ठीक है, 5 का वर्ग आपका 25 होता है। तो देखो 5 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा तो हम किसका लेंगे, 4 का वर्ग लेंगे। तो हमने यहाँ भी 4 लिख दिया,
और यहाँ भी 4, यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। वही यहाँ हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ घटाने पर कितना बचेगा, 20 में से 16 गए, 4 बचे। और आपको पता है यहाँ पे जिससे हमने भाग किया था उसे जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, 4 और 4 8। फिर क्या करेंगे, ये 25 आपका यहाँ से उतार लेंगे। अब 25 उतार लिया, वही आपको करना है कि यहाँ ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि क्या हो, 425 हो या 425 से कम ना हो। तो पहले आपका जैसे कि हमने 8 यहाँ पे पहले ही लिखा है, अब ऐसी संख्या लेंगे कि पहले उसका उसी में गुणा करेंगे फिर 8 में करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे, तो हम ले लें, मान लिया हमने 3 लिया, ठीक है। तो 3 से 3 त्रिका 9 और 3 अट्टे 24। देखो 249 अभी कम है, 4 लेते हैं, 84 गुणा 4, तो 4 से लेंगे तो 84 में करेंगे, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 आया, अब भी कम है। 5 से करेंगे 85 गुणे 5, तो 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। देखो पूरा पूरा कट गया, तो 5 यहाँ लिखेंगे, जिससे भाग कर रहे 5 यहाँ, यहाँ कितना आ गया 425, ये आपका 0 आ गया शेषफल। और 2025 का आपका वर्गमूल भी आ गया कितना, 45। तो 2025 का वर्गमूल आपका 45 आ गया। यहाँ भी देखिए आपका कितना निकला था, 45 ही निकला था, ठीक है। और यहाँ भी आपका 45 ही निकला है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि किस तरीके से आपको भाग विधि द्वारा निकालना, किस तरीके से गुणन विधि द्वारा। तो एक और है आपका, इसको भी देखिए ये कैसे निकलेगा, देखते हैं, चलिए ये और देख लीजिए आप। तो तीसरा है आपका 12,544। तो इसको समझिए क्या करना है आपको, पीछे से 2 के पेयर, एक जोड़ा ये, पीछे से 2 ये, एक अब ये खाली बच गया, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे 1 5 4 4 2 2 1, ठीक। अब क्या करेंगे, ये एक अकेला है तो इसमें एक को देखेंगे अब कि ये किसके वर्ग के पास, तो एक को एक ही वर्ग के पास होगा, तो एक का वर्ग क्या होगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाता है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ गया, और 1 और 1 यहाँ पे 1 और 1 क्या लिख देंगे, 2 आ गया, इनको जोड़ के लिखेंगे या 2 गुना करके लिखेंगे, ऐसे समझिए जिसका भाग करते हैं। तो 1 और 1 यहाँ पे 0 बचा यहाँ पे, अब किसको नोट कर लेंगे, अब पूरे को नहीं, केवल और केवल किसको, हम 25 को नोट करेंगे। हमने कहा जोड़ा का जो जोड़ा है उसको हम नोट करेंगे पहले, तो जोड़ा को हमने यहाँ उतार लिया, अब 25 है, तो देखो किससे जाएगा 25 में, तो अगर हम देखो किससे करें, हम कर दें अगर 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 22 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज्यादा हो रहा है, तो हम देखो 1 से करेंगे, किससे करेंगे, 1 से कर दीजिए, 1 से हमने किया तो कितना आएगा, 21 आएगा, क्योंकि 1 से करेंगे तो 21 में करेंगे, 1 1 हम 1 दूनी 2, 21 आ गया, ठीक है। एक ऊपर लिख दिया, 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये 21 में 25 में से 21 गए, आपके कितने बचे, आपके 4 बचे, ठीक है। यहाँ कितने हो गए, 1 इसमें जोड़ देंगे 21 में, तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 में 1 जोड़ा 22 हो गया, और यहाँ पे 4 आया, अब किसको हम उतार लेंगे, 44 को उतार लेंगे, है समझ में। अब देखो किससे करेंगे, आपको सीधा सीधा दिख रहा है 22 यहाँ पे लिखा है पहले ही से, तो ऐसी संख्या लें जिससे 4 तो 44 हो या इससे कम हो, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सीधा सीधा आपका 444 आ गया। भाग कितनी बार गया, 2 बार, ठीक। ये आपका 0 बच गया शेषफल। तो यानी कि 12,544 का जो वर्गमूल है वो कितना है आपका, 112। तो आप गुणनखंड और भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना समझ गए। तो चलिए ये आप समझ गए, और इसकी आप प्रैक्टिस करिए घर पे, क्वेश्चन खुद से भी लगाइए, ठीक है। और अब हम आगे बताते हैं आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका वर्गमूल करने पर एक प्राकृतिक संख्या ही आती है, वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखते हैं क्या है, जैसे कि हमने 9 किया, 9 का हमने निकाला वर्गमूल, तो आपको पता है 9 किस का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 3, क्योंकि 9 आपका किसका, 9 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुणे 3, और ये एक पेयर बन रहा है, ये आपका जोड़ा बन रहा है, तो ये 9 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 3। इसी तरीके से आपका 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। तो आपको दिख रहा है कि ये वर्गमूल देखो 16 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 4 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए ये जो 9 है, ठीक है, 16 है, ये कैसी है आपकी, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ध्यान रखना। तो आपकी देखिए 4 हो गई, ठीक है, और 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का वर्ग
64 हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया। ये जो वर्ग वाली संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग वाली जितनी भी संख्याएं हैं, क्योंकि इनका जब वर्गमूल निकालेंगे आप, वो क्या आएगी, एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी। तो ये सभी आपकी कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक, अब इसको तो आप समझ गए। उसके बाद देखते हैं क्या है आपकी, अब आप समझिए कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो आप ये एक बात समझिए, जिनके अंत में जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, संख्याएं नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी भाई, देखते हैं, समझिए आप कैसे नहीं होंगी। 2, 3, 7, 8 ही क्यों, तो हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। हमें पता है 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है आपका, 49 होता है। और 8 का वर्ग कितना होता है आपका, 64। और 9 का वर्ग 81। और 10 का वर्ग आपका कितना होता है, 100 होता है। तो आप देखिए, आप यहां से ये समझिए, तो अब जिनके अंत में 1 होगा, देखो वर्ग वाली संख्याएं कौन कौन सी हो, या तो अंत में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो। देखो यही तो संख्याएं हैं जिनके अंत में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 5 हो, 6 हो। तो देखो यही संख्याएं, केवल जब हम वर्ग कर रहे हैं तो देखो यही संख्याएं आ रही हैं अंत में। यहाँ 4 है, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 6, 5, 6, 9, ये दोबारा से रिपीट हो रहा। तो यानी कि किसी भी वर्ग करने पर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आपका नहीं आ रहा है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं, आप यहां से सीधा सीधा आपका समझ में आ रहा होगा कि ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी जिनके अंत में क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो। तो ये आप समझ गए होंगे। आप देखते हैं, तुरंत आप संख्या बता देंगे। जैसे हमने कहा 23 आपका 48, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप यहाँ पे तुरंत बता दीजिए कि यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 8 है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो आप ये बता देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये संख्याएं अगर अंत में हो तो वो पूर्ण वर्ग हो ही। तो ये संख्याएं अंत में है तो उनको आप निकाल के देखिए, कैसे निकालेंगे, उनका वर्गमूल निकालिए, फिर आप बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर 2, 3, 7, 8 आ गया तो आप बता ही देंगे कि ये संख्याएं अगर अंत में है तो ये तो क्लियर है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो ये आप पूर्ण वर्ग संख्याएं समझ गए। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो आप समझ गए। पहले तो आप या तो आप उसको ऐसे करिए, जैसे कि आपको कोई अंक दिया होगा, आपको दिया है 144, एक कहेगा 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो आपको एक तरीका है इसका, 144 का आप क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो जो 12 होगा यानी कि अंकों की संख्या कितनी है इसमें, 2 है। तो आप बता देंगे कि 144 के अंकों की वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि आपका 2025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 2025 का अभी आपने निकाला था, कितने का था ये, 45 का, तो इसमें भी आपकी 2 होंगी। तो आप यहां से देखिए, तो अगर पूछा जाए आप तुरंत बता देंगे निकाल के। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है, एक नंबर में, और आपको समय ना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपका देखिए क्या है, आप इस तरीके से निकाल दीजिए। देखिए इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं। आपको निकालना है वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो हमने लिखा कि बताइए 144 में 44 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अंकों की संख्या। तो देखिए आप या तो कैसे निकालेंगे, 144 का ये तो सी छोटा है आपका, 144 का तुरंत आप वर्गमूल निकाल देंगे और बता देंगे कि कितनी संख्या है। 144 का आप वर्गमूल निकालिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 3 थे, 2 छंग 12, और ये आपका 2 एकम 2 18, 2 नेम, और ये 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो इस तरीके से बता देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 144 जो है इसके अंकों की संख्या देखो कितनी आ रही है, 12 में 2 अंक है, यानी कि आप लिख देंगे 2 अंक है। तो इसी तरीके से आप कोई बड़ा है
तो 2025 आपने देखा, तो 2025 के में आपने कितने थे अभी निकाला आपने, तो 45, इसमें भी आपके कितने 2 अंक हैं, तो ये भी आप इसी तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आपका बड़ा कोई डिजिट आ जाए या इसको आप नहीं करना चाहते हैं बड़े मेथड से, आपको एक नंबर में दिया गया है और आपको करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए। अगर यहाँ पे संख्या में अंकों की संख्या, दी गई संख्या में अंकों की संख्या अगर कैसी है, सम है, यानी कि इसको हम क्या ले लें, n ले लें। दी गई संख्या में अंकों की संख्या अगर सम है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n इक्वल टू n/2। और अगर विषम है, n बराबर विषम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 + 1। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 144 में आपके अंकों की संख्या 3 अंक है, दी गई संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो यानी कि n बराबर 144 में n बराबर कितना है, n बराबर है आपका 3। तो हमें यहाँ से निकालना है अंकों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे n 3 विषम है तो 3/2 + 1, ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, तो 3 और 1 4/2 बराबर कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अब जब कितना हो n बराबर, अब इसमें देखिए 2025 में आपका कितना है, n बराबर कितना है, 4 अंक है, तो यहां से निकाल दीजिए, यहां से अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4/2, यानी कि n/2 हो जाएगी, यानी कि 4/2 आपके कितनी आ जाएगी, 2। तो इसमें भी 2 आ गई। ठीक है, कुछ और नंबर्स देखते हैं हम आपके, उसमें कितनी होंगी। जैसे कि एक नंबर है आपका 15, 13, 21, इसमें आपको बताना है अंकों की वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या। ठीक है, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या आपको बतानी है, तो पहले देखिए यहाँ पे स्मॉल n कितना है, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना है, 6। आपका सम है, n बराबर 6 सम है, तो यहाँ से अंकों की संख्या कितनी निकल आएगी वर्गमूल में, ये आपकी आ जाएगी n/2, यानी कि 6/2, यानी कि 3। तो यानी कि जो इसके वर्गमूल में अंक होंगे वो कितने आएंगे, ये आपके 3 आएंगे। आप इसको घर से चेक करिए, इसका आप वर्गमूल निकालिए और फिर देखिए क्या 3 अंक आ रहे हैं, तो इसको आप चेक कर लीजिए। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं को वर्गमूल निकालना, और इससे संबंधित बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उनको आपको देखेंगे। अच्छे प्रश्न हैं जो आपके आते हैं एग्जाम में, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।